हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है रेशो से वर्ष तक। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंतु के बारे में। तंतु किसे कहा जाता है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तंतु क्या होता है? तो एक प्रकार से रेशे होते हैं जिसे लोग तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहा जाता है? तो जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक तंतु बोलेंगे। पादपों में प्राप्त तंतु कौन कौन सा होता है? जैसे कि कपास हो गया, आपका रुई हो गया, जूट हो गया, पटसन इत्यादि क्या होता है? तो पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त तंतु में क्या आ जाता है? तो ऊन तथा रेशम आदि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से होते हैं, बकरी या खरगोश से प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ओके, इसके बाद आता है संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु किसे कहा जाता है? रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसको आता है रेशे। रेशे किसे कहा जाता है? आइए समझते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। जो ऊन होते हैं आइए इसे समझते हैं। ऊन जो होते हैं, ऊन जिन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं उन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, जैसे कि भेड़, बकरी, याक, लामा, ऊँट इत्यादि। भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला होता है दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरा होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं। तंतुरूपी बाल ऊन यानी कि कठिन ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लें में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। ओके, इसके बाद आता है वर्णात्मक प्रजनन। आइए इसे किसे कहा जाता है इसे हम समझते हैं। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। जैसे कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं जो कि हमें क्या करते हैं? तो ऊन प्रदान करती है। जैसे कि याक की ऊन जो तिब्बत और लद्दाख में क्या है? तो प्रचलित है। अगर आप तिब्बत और लद्दाख जाएंगे तो यहाँ आपको याक की ऊन मिलेगी। अंगोरा बकरी जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है इससे भी प्राप्त होती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ओके, इसके बाद है पश्मीना साले। ये क्या होता है? तो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं। इससे बेहतरीन साले बनाई जाती है जिसे कि पश्मीना साले कहलाता है। ओके, इसका आता है भेड़ पालन। भेड़ पालन कहाँ कहाँ होता है? भेड़ पालन आपको बहुत जगह होता है जिसमें कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ का पालन किया जाता है।